दिखा दे अब मुझे शहर, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। अकेला चल न पाऊंगा, जो चल न चाहूंगी, अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज हम त्रिएक रविवार ऑब्जर्व कर रहे हैं और मसीह यीशु मसीजो हमारे लिए त्रिएक रविवार को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के त्रिएकत्व को समझना बहुत जरूरी है। जैसे शब्द से ही स्पष्ट है, शब्द से ही साफ है, त्रिएकत्व, तीन अलग अलग पर्सनालिटी परंतु एक तत्व। पवित्र त्रिएक परमेश्वर को जानने के लिए हमारा गणित कोई काम नहीं करता, क्योंकि यह त्रिएकत्व तीन डिफरेंट पर्सनालिटी को बताता है जो दरअसल एक ही है। हम सभी अपने गणित के अनुसार जानते हैं 1 + 1 + 1 = 3, लेकिन हम पवित्र आत्मा के त्रिएकत्व को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर 1 + 1 + 1 = 1 है। अद्भुत है।
मसीह यीशु मसीहो, अब तक हमने ये सीखा कि परमेश्वर एक है जो संसार का सृष्टि करता है, संसार का रचयिता है। व्यवस्था विवरण की किताब उसके 6वें अध्याय की 4थी आयत से पता चलता है, लिखा कलाम में, इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, केवल एक ही परमेश्वर है। परंतु पवित्र शास्त्र का जब हम सावधानी पूर्वक अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर 3 व्यक्तित्व के रूप में विद्यमान, मतलब परमेश्वरत्व जो 3 व्यक्तियों में प्रकट होता है। कुलुस्सियों अध्याय 2 आयत 9 को जब हम पढ़ते तो पाते लिखा, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। मसीह यीशु मसीहो, हम यहां पर एक आपत्ति को भी समझ ले। कई बार मुझसे भी कई विद्वानों ने इसमें बहस करी कि बोले त्रिएकत्व का संदर्भ हमारे समझ में नहीं आता। दरअसल कलाम को जब पढ़ते हैं तो मसीह यीशु मसीहो, ये धारणा है जिसका वर्णन कलाम में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। त्रिएकत्व शब्द कहीं पे भी नहीं मिलेगा, परंतु ये वो विश्वास है जिसपे कि हम आगे बढ़ते हैं। आपत्ति यह है कि परमेश्वर एक ही समय में 3 व्यक्ति और एक ही परमेश्वर कैसे हो सकता है? क्या इसके अनुसार 3 परमेश्वर नहीं हो जाएंगे जो अन्य जातियों के दर्शन उनकी फिलॉसफी के अनुकूल होंगे और व्यवस्था विवरण उसके 6वें अध्याय के 4थी आयत के विपरीत हो जाएंगे? क्या त्रिएकत्व का सिद्धांत समझ से बाहर है और तर्क के विपरीत है? मसीह यीशु मसीह को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है। यशायाह नबी की किताब उसका 55वां अध्याय, आई होप सो कि आप सबके हाथ में बाइबल होगी और आप इस विषय को अगर समझना चाहते हैं, डिटेल से समझना चाहते हैं, तो कलाम को जरूर आप पढ़ सकते हैं या कहीं लिख लें, उसके बाद आप उसे अध्ययन कर पाएंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 55वां अध्याय 8वीं आयत एवं 9वीं आयत से पता चलता है कि मनुष्य के तर्क से हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकेंगे। कलाम कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे बीच में सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मेरे प्यारे यीशु मसीह में अजीजों, हम अपनी बुद्धि लगाना बंद कर दें। कलाम को जब हम पढ़ते हैं ना तो हम बहुत अनावश्यक उसमें गणित लगाते हैं, अपनी फिलॉसफी उस पे लगाते हैं, जो कई बार हमें हमारे मार्गदर्शक से, हमारे मार्ग से हमें भटका सकती है। इसलिए मैं आप सबों से कहना चाहता हूं, कलाम की गंभीरता को समझें और अगर नहीं समझ में आता तो आप अपने धर्मगुरुओं से पूछें, बात करें, ताकि हम उसके निर्णय पर आ सकें, समाधान पर आ सकें। त्रिएकत्व के सिद्धांत के मसीह यीशु मसीह बाइबल में कुछ आधार है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मत्ती की इंजील उसका 3रा बाब और 13वीं आयत से 17वीं आयत में यीशु का बपतिस्मा जब हुआ तो वहां पर हम त्रिएकत्व को कार्य करते हुए देखते हैं। परमेश्वर पिता स्वर्ग से बोलता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था। परमेश्वर पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उतरा और मत्ती अध्याय 28 आयत 29 में बपतिस्मे की कार्य प्रणाली के बारे में वर्णन है, जहां पर लिखा, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। That is what we believe. Every Christian, those who have their baptism, उन्होंने परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है। ये त्रिएकत्व के सिद्धांत की कार्य प्रणाली है, मसीह यीशु, ये उसका आधार है, ये बेस है। और जब हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 आयत 14 को पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 आयत 14 को पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पाते हैं कि लिखा, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबों के साथ होती रहे। स्पष्ट है, मनुष्य की उत्पत्ति के समय बहुवचन का प्रयोग हुआ था, आपको याद होगा, उत्पत्ति 1:26 जहां लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे पृथ्वी पर उस पर अधिकार रखें। मेरे दिल अजीजों,
हम इन बातों की गंभीरता को समझेंगे तो जानने पाएंगे कि प्रभु परमेश्वर जो है अपने व्यक्तित्व का धनी है और अलग अलग समयों में उसने काम किया है। कई बार हम अवतार के कॉन्सेप्ट में बड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं। हम हिंदुस्तान में और हम अपने देश में देखते हैं तो यहाँ पर प्रचलन में है कि जब जब धर्म की क्षति होती है, जब जब जो है परमेश्वर, जब जब ईश्वर अवतरण होते हैं, मेरे मसीह यीशु मसीजो, लेकिन हम यहां पर देखते हैं सृष्टिकर्ता, इस सृष्टि को बनाने वाला, अपने मुख के शब्दों से रचना करने वाला, वो अद्भुत परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के रूप में पुराने नियम में उसने काम किया और नए नियम में हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके कार्य हुए और उसके बाद पवित्र आत्मा को उतरना हमने पाया। मसीह यीशु मसीह, हम इन बातों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और परमेश्वर पिता के प्रेम में कितना गहरा संबंध है और हम अधूरे रह जाएंगे। पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देती, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते और मांगते खुदा बाप से। बड़ा अफसोस है उन लोगों के लिए जो त्रिएक परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते, जो त्रिएकत्व पर सवाल उठाते हैं। मसीह यीशु मसीह, हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है। मैं आपके सामने इन विषयों को रखता हूं जिसके द्वारा से हम जान पाएंगे कि कैसे ये त्रिएक परमेश्वर कार्य करता है। सृजन के रूप में त्रिएक परमेश्वर कार्य करता है। पृथ्वी के निर्माण, सृष्टि के निर्माण में परमेश्वर ने कहा तो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। परमेश्वर पिता बोला और कार्य हुआ। परमेश्वर पुत्र वो वचन था जो बोला गया। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1 में कि आदि में वचन था, ये वचन ही है जो देहधारी हुआ। सो परमेश्वर पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उत्पत्ति 1 आयत 2, अय्यूब अध्याय 26, 12, 13। इनको जब हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि सृजन के समय में त्रिएक परमेश्वर काम कर रहा। देहधारण के समय में, देहधारण के समय में इसको समझ लें, परमेश्वर पिता, ठीक है, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र दिया। परमेश्वर पुत्र संसार में उत्पन्न हुआ, लूका 2 और 11। और तीसरा, परमेश्वर पवित्रात्मा मरियम पर गर्भ धारण के लिए उतरा, लूका 1:34, देह धारण के रूप में। त्रिएक परमेश्वर का कार्य। अब छुटकारे के कार्य में, छुड़ौती के कार्य में परमेश्वर पिता ने कलवरी का बलिदान स्वीकार किया, हम सब जानते हैं। परमेश्वर पुत्र ने अपने आप को हमारे स्थान पर कुर्बान किया और परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु ने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा अर्पित किया। मसीह यीशु मसीजो, अद्भुत अद्भुत बात है। छुटकारे के कार्य में जो है त्रिएक काम करता। मैं आपको और एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। उद्धार में त्रिएक परमेश्वर काम करता है। सहभागिता में, फेलोशिप में त्रिएक परमेश्वर काम करता है। प्रार्थना में इसका एग्जाम्पल हम जरूर देखें। जबकि हम सब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में परमेश्वर पिता निवेदनों को ग्रहण करता अपने सिंहासन पर बैठे हुए। यूहन्ना उसका 16वां अध्याय 23वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे, यूहन्ना 16:23, परमेश्वर पिता निवेदनों को ग्रहण करता। अब परमेश्वर पुत्र के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यूहन्ना 16:23 अगेन। और तीसरा, परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करता, रोमियो 8:26। पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करता है। अद्भुत बात है ना। ये प्रार्थना जो हम करते हैं इसमें भी त्रिएक परमेश्वर कार्यशील होता है। महिमा में, पुनर्जीवन प्रदान करने में त्रिएक परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर पिता नए नाम को महिमा स्वर्ग पर अंकित करता है। मसीह यीशु में जीतो। परमेश्वर पुत्र पाप को अपने बहुमूल्य लहू से शुद्ध करता है। परमेश्वर पिता आत्मा नए जन्म के आश्चर्यजनक परिवर्तन को लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, वर्णन से बाहर।
तो मसीह यीशु मसीह, जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हमारे हृदय में बड़ी एक अद्भुत और एक बड़ी शांति महसूस होती है। आइए हम इसको ब्रीफली आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूं कि परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के गुण क्या हैं, इनके वर्च्यूज क्या हैं, इनको हम जान लें। जब हम आज 2021 में 30 मई को जब हम इस आराधना में शामिल हुए हैं तो हमारे जीवन में यह मालूम होना चाहिए कि पवित्र त्रिएक परमेश्वर के गुण क्या क्या है, जो शायद अब तक हम अनभिज्ञ थे। मैं इसके बाद और गंभीर बातें आपको बताऊंगा। सो हम उसके वर्च्यूज को देखते हैं, उसके गुणों को देखते हैं तो हम पाते हैं अनंत। त्रिएक परमेश्वर का गुण है कि वो अनंत है, वो सर्वशक्तिमान है, वो बाहरुल हक खुदावंद है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो पवित्रता है, वो सत्य है, वो कृपालु है और वो सहभागिता में हमारे साथ होता है। अद्भुत बात है मसीह यीशु मसीह, ये वो अद्भुत गुण है जिसको हमें समझने की जरूरत है। बहुत सारे बिब्लिकल रेफरेंसेस आज मेरे साथ है। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने फाइंडिंग्स को, अपने रिसोर्सेस को देखें और जब डाउट हो इस पे तो जरूर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मसीह यीशु मसीह, आज इस संसार में हम परिस्थितियों को ऐसा देख रहे हैं जहां पर जो चीजें अनिश्चितताओं से भरी है और उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य को देखते हैं। कितने लोग हमारे परिवारों के, ऐसे कितने लोग अलग अलग हमारी जान पहचान के कितने लोग प्रभु में सो गए, और बीते महीने में और लगातार हम मौत के तांडव को देख रहे हैं। मौत लगातार लोगों को घेर रही और लोगों के जीवन को बर्बाद करी, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। मेरे अजीजों, हम जब परमेश्वर के सामने हैं, हम में से तो हमें अपने आप में कोई कुव्वत भी महसूस नहीं होती, हमारे अंदर में कोई क्वालिटी नहीं है, हमारे अंदर में कोई खास विशेषता नहीं है। लेकिन जब हम इस पवित्र त्रिएक परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, जो अलग अलग समयों में नहीं परंतु आज भी हमारे जीवन में काम करता है, तो हम इस बात को जानने पाते हैं कि वो अजीज खुदावंद कितना हमारे लिए आशीष का कारण है। अंत में मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूं। यदि आप इस जटिल सिद्धांत को समझने में असमर्थ हो जाते हैं कि त्रिएक परमेश्वर है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल व्याकुल ना हो। बाइबल के एक स्कॉलर लिंडसेल और वुडब्रिज ने एक बात कही थी जिसको मैं आपके साथ इस पॉइंट पर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति त्रिएकत्व को पूरी तरह समझने की चेष्टा करेगा वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा, लेकिन जो त्रिएकत्व का इनकार करेगा वो अपनी आत्मा को ही खो बैठेगा। बिल्कुल सच बात मसीह यीशु मसीह। वी कैन नॉट डिनाई, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। ये एक अद्भुत रहस्य है और ये हमेशा रहस्य होगा जब तक हम स्वर्ग में परमेश्वर पिता के सामने प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिल जाते हैं, तब तक ये हमारे जिंदगी के लिए एक अद्भुत रहस्य बना रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस पर विश्वास नहीं करें। इस पर विश्वास करना, त्रिएकत्व पर हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है मसीह यीशु मसीह। हम भी तो त्रिभागी प्राणी ही हैं, हमारे अंदर भी देह प्राण आत्मा ही है, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए थे। आइए मसीह यीशु मसीह इस महान परमेश्वर की हम आराधना करें। और मैं आज आप सबों से अपील करना चाहता हूं कि जब हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके मधुर नाम के निमित्त सजदा करेंगे, तो प्रभु परमेश्वर हम सबों को बहुत आयत के साथ आशीष देगा। आइए त्रिएक परमेश्वर के सदस्य का धन्यवाद करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का, उन कार्यों के लिए जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए किए हैं। उन सारे उपकारों का हम धन्यवाद करेंगे। आइए मसीह यीशु मसीह, हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की सुबह हम तेरे पास आए हैं। प्रार्थना करते प्रभु, जब हम इस पवित्र त्रिएकत्व को समझने की कोशिश कर रहे थे, अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई प्रभु तो क्षमा करें।
और प्रभु वरदान दे कि हम इस अद्भुत रहस्य को समझ पाएं, तेरे कलाम से आशीषित होने पाए और बहुतों के लिए भी आशीष का कारण बने। आज आराधना में जितनों लोगों ने भी प्रभु अपने जीवन का समर्पण किया, उन सभी को स्वीकार करे और प्रभु सबको अपनी महिमा से भर दे। यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर, परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आ प्रभु आइए। खोला मैंने मन का द्वारा, पाप से भरा बेशुमारा। खोला मैंने मन का द्वारा, पाप से भरा बेशुमारा। अपने लहू से धो दे मसीहा तू धो प्रभु धोइए। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आ प्रभु आइए। सत्य मन ना भावत, दुष्ट वासना धावत। सत्य मन ना भावत, दुष्ट वासना धावत। नूतन जन्मदाता अपना मन मुझे दे प्रभु दे। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आ प्रभु आइए। पवित्र आत्मा तू उतर, कर शुद्ध ये मंदिर। पवित्र आत्मा तू उतर, कर शुद्ध ये मंदिर। ज्योति चमका दे, मेरी प्रार्थना तू सुन प्रभु सुनिए। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आ प्रभु आइए। यीशु मसीह में अजीजों, आज जिन्होंने अपनी जिंदगी का प्रभु के सामने समर्पण किया है, जिन्होंने अपनी भेंटें समर्पित की, उन सबों के लिए हम धन्यवाद करें। और आज हम सब अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज हम सुबह प्रभु परमेश्वर अपने आप को तेरे पवित्र चरणों में
हम हर एक आराधना करने वाले प्रभु अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। मांगते प्रभु तेरी कृपा बनी रहे। जिन्होंने धन्यवाद के साथ हाँ और आमीन में प्रार्थना में शामिल हुए, वचन को सुना, आराधना में शामिल हुए, प्रभु सबको आशीष दें और अपनी बरकतों से मामूर करें। जिन्होंने प्रभु परमेश्वर आज की आराधना में प्रभु अपने कमिटमेंट्स को किया है और प्रभु उन्होंने चाहा कि वो प्रभु तेरे सामने समर्पण कर हर एक की भेंटों को स्वीकार करके अपनी महिमा में इस्तेमाल करना, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आराधना में शामिल हुए हर एक दिल अजीजों के साथ, तेरी मुबारक इस प्रिय कलीसिया के साथ और जगत के हर एक विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे, आमीन।